हेलो ट्रेडर्स, चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभय पाटिल न्यू वीडियो के साथ आ चुका हूँ। आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज माय स्ट्रेटेजी फॉर डेली लिविंग। ठीक है, आपको एक ही स्ट्रेटेजी चाहिए लाइफ में फॉर टू मेक अ लिविंग। आपको 100 स्ट्रेटेजी, हजारों स्ट्रेटेजी आप एक्सपर्ट करोगे, लेकिन एक में भी परफेक्ट होगे तो उसका फायदा नहीं है। आपको कोई भी लाइफ में यही कहेगा कि एक चीज सीखो, लेकिन उसमें इतना मास्टर रहो कि उसमें आपको कोई हरा नहीं पाए। ठीक है, ये एक जनरल आइडिया था। अब आप क्या करते हो, आप इतने स्ट्रेटेजी ढूंढते हो गूगल पे, पर आप एक में भी परफेक्ट नहीं कर पाते हो। देखो, कोई भी स्ट्रेटेजी जो होती है आपको 100 बार यूज करनी पड़ती है, हजारों बार यूज करनी पड़ती है, बार बार ट्राई करनी पड़ती है, तब आपको उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या फायदे हैं, मतलब वो स्ट्रैटेजी कब बेस्ट वर्क करती है, कब उसे में निकलना चाहिए, कब उसे, मतलब जो एडजस्टमेंट्स है, सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होता है, तो उसके एडजस्टमेंट्स कब करना चाहिए, वो आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ही समझेगा। वो मूवी में भी एक डायलॉग है, आपको 10,000 पंच एक बार नहीं मारना, बट एक पंच 10,000 बार मारना है। तो सिमिलरली आपको एक स्ट्रैटेजी बहुत बार प्रैक्टिस करनी है। तो ये स्ट्रैटेजी जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ वो है ऑप्शन स्ट्रैडल। आपने बार बार लाइव वीडियोस देखे होंगे, उसके भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट मैं चाहता था कि एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें आपको क्लियरली, लाइव ट्रेड नहीं बट जस्ट इस स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर पाऊं। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, मार्केट 80% साइडवेज होता है, 20% ट्रेंडिंग होता है। जैसे कि मैं आपको अब चार्ट पर दिखा रहा हूं। अब आपको ये देखना है कि मार्केट कितने बार साइडवेज रहा और कितने बार है ट्रेंडिंग रहा। देखो, अब यहाँ पर आपको मार्केट चार्ट्स पर मैं कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखना, मार्केट यहाँ पे ये 1 सितंबर है और यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 सितंबर है। 3 दिन जो है मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहा है। ये देखना, पहली कैंडल 1 सितंबर की और जो लास्ट कैंडल है 3 सितंबर। 3 दिन यहाँ पे मार्केट साइडवेज रहा। उसके बाद अब ट्रेंडिंग देखना कितने दिन रहा। यहाँ पे बस जो ट्रेंड है वो बना 30 अगस्त से 31 अगस्त, 2 दिन। यहाँ पे एक दिन ट्रेंड हुआ 30 अगस्त को, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो 31 अगस्त को फिर साइडवेज हुआ। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो कि 5 दिनों में बस मार्केट एक दिन ट्रेंडिंग रहा, कंप्लीट ट्रेंडिंग। फिर भी प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे तो यहाँ पर देखना, ये जो है 24 अगस्त को मार्केट यहाँ पे ट्रेंड हुआ कंप्लीटली। फिर 25, 26, 27 ये 2-3 दिन मार्केट फिर से साइडवेज हुआ। तो आपको यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी दिख रही है, क्लियरली दिख रहा है मार्केट 80% साइडवेज होता है और 20% ट्रेंडिंग होता है। तो अगर आप ट्रेड भी करते हो इस स्ट्रेटेजी से, आपके चांसेस ऑलरेडी 80% जो है प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। फिर भी मैं अगर आपको एक ट्रिक बता दूं कि कैसे आपको प्रेडिक्ट कर सकते हो कि जो 20% प्रोबेबिलिटी वो आज होने वाला है या नहीं, आपको पहले के 2-3 दिन देखना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले 2 दिन मार्केट साइडवेज था या ट्रेंडिंग था। पहले 2 दिन ट्रेंडिंग था तो 100% आज मार्केट साइडवेज होने वाला है, तो आप ये 100% फुल क्वांटिटी के साथ स्ट्रैडल कर सकते हो। और पहले 2 दिन साइडवेज था तो चांस है कि आज मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है, तो आप उस दिन अवॉइड करना। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये स्ट्रैटेजी यूज कब करनी है। ये स्ट्रैटेजी नियर टू एक्सपायरी आपको यूज करनी है। तो नियर टू एक्सपायरी कौन से डेज होते हैं, सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी ये काम करेगी थर्सडे को। डिसेंडिंग ऑर्डर में बात करेंगे, सबसे बेस्ट काम करेगी थर्सडे को, जब पूरे ऑप्शन एक्सपायर होते हैं। उसके बाद बेस्ट सेकेंड डे होता है वेडनेसडे, एक्सपायरी के एक दिन पहले, और अगर थर्ड बेस्ट डे बोलेंगे तो ट्यूसडे। तो ये 3 दिन होते हैं ये स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो अगर बाय चांस फ्राइडे एंड मंडे मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो आप ट्यूसडे से इसे पोजिशनल लेकर जा सकते हो, या आपके पास कैपिटल कम है तो आप इसे इंट्राडे कर सकते हो। इंट्राडे में आप इसे हेज करके कम मार्जिन में कर सकते हो। मैं आपको चार्ट समझा दूंगा जीरोधा के बास्केट ऑर्डर में कैसे करना है। तो ये 3 दिन आपके प्रॉफिटेबल रहेंगे और इसका एडजस्टमेंट कैसे करना है ये भी मैं आपको समझा दूंगा। तो ये 3 दिन आपको ये स्ट्रेटेजी यूज करनी है और मंडे और फ्राइडे को आपको वेट करना है। मंडे फ्राइडे अगर ट्रेंडिंग होता है तो आपको कॉल स्प्रेड, पुट स्प्रेड यूज करना है। उस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है, वो मैं यहाँ पर पोस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट चीज, अब मैं आपको बताता हूँ इसे प्लेस कैसे करना है। स्ट्रैडल आपको सिंपली अगर आइडिया होगा या नहीं भी होगा तो मैं समझाता हूँ, चार्ट पर समझाता हूँ। देखो, अब ये मैंने लाइन बनाई है, ये लाइन कौन सी है, 36,800 की यहाँ पर लाइन है। तो आप क्या करते हो, जब 36,800 आप प्रेडिक्ट करते हो, रेजिस्टेंस फाइंड करते हो, सपोर्ट फाइंड करते हो। अब आप क्या प्रेडिक्ट करते हो कि इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट के अंदर मार्केट रहने वाला है, तो आप एक बीच की स्ट्राइक प्राइस पिक करते हो और उसका कॉल और उसका पुट शॉर्ट करते हो। तो मार्केट जब भी साइडवेज होता है, ऊपर नीचे करता है, तो आपको जो दोनों साइड का जो थीटा है वो डिके होते जाएगा,
उसका जो प्रीमियम है वो डिके होते जाएगा और उसका प्रॉफिट आपको मिलते जाएगा। अब देखना यहाँ पे 3 दिन से आपको कंप्लीटली प्रॉफिट मिल रहा है। बस ये एक स्केरी मूव था, यहाँ पे एक स्केरी मूव था, एक फेक ब्रेकआउट दिया और बाद में नॉर्मल आया। अब इसे भी एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ तक आपको जो प्रॉफिट मिला है बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिलता होगा। और आपको यहाँ पे एक ब्रेकआउट है, एक फेक ब्रेकआउट था, लेकिन आप इसे भी जो है आपके करंट पोजीशन तुरंत एग्जिट करके देखो, यहाँ पे अलर्ट कैंडल बनी थी, ये अलर्ट कैंडल बनते से आप इसे एग्जिट करके जो इसके ऊपर का स्ट्राइक प्राइस है उसका आप स्ट्रैडल बना सकते हो, या फिर ये ब्रेकआउट कंप्लीट होने के बाद मार्केट जब थोड़ा साइडवेज हो जाएगा आप तब न्यू पोजीशन का स्ट्रैडल बना सकते हो। तो इसे ऐसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुई दूसरी बात, आपको मैंने क्विक समझा दिया एडजस्टमेंट कैसे करना है। तो भी अगर ये स्ट्रैटेजी आप बार बार यूज करोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि क्या करना है। मैंने जैसे कहा एक स्ट्रैटेजी आपको 100 बार यूज करनी पड़ेगी, अब तब मास्टर हो जाओगे। आप मेरे वीडियोस कितने बार भी देख लो, लेकिन आप जब खुद ब खुद यूज नहीं करते आप उसमें मास्टर नहीं होगे। अब आपको मैं समझाऊंगा एग्जीक्यूट कैसे करना है। अब आपने देखा कि मार्केट यहाँ पे ट्रेंडिंग हो चुका है, ठीक है, ट्रेंडिंग हो चुका है। और अब यहाँ पर आपको इतना तो आपको मार्केट प्रेडिक्ट करना आना चाहिए कि मार्केट साइडवेज रहने वाला है ट्रेंडिंग, इतना तो आपको मार्केट एक्सपीरियंस चाहिए। और अगर इतना मार्केट एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ऑप्शन बिल्कुल मत ट्रेड करो। ऑप्शन बहुत रिस्की हो सकता है क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है और आप स्ट्रैडल बनाते हो तो अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स सी, लेकिन ऑप्शन बाइंग से बेटर ही है। ऑप्शन बाइंग में आपको थीटा डिके एंड ऑल का टेंशन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम ऑर्डर्स में जाते से यहाँ पे देखो, जैसे आप ऑर्डर्स पे क्लिक करते हो यहाँ पे बास्केट्स ऑप्शन आता है। बास्केट्स क्या होता है, सिंपली आपको एक साथ मल्टीपल ऑर्डर एग्जीक्यूट करने आता है और उसका कितना मार्जिन लगता है, कैपिटल लगता है, आपको क्लियरली समझते हैं। तो हम बास्केट का नाम 36,800 रखते हैं और यहाँ पे 36,800 जैसे कि मैंने कहा सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट आपको सेल करना है। तो सेल करने के बाद पहले ये बहुत बहुत कम प्राइस में होता था, लेकिन अभी थोड़ा कॉस्टली हो चुका है। बट अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको ऐड करना पड़ेगा फंड्स कैसे भी, अगर आपको सरवाइव करना है तो, क्योंकि हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है। अब तो भी मैं आपके लिए एक ट्रिक लाया हूँ, 1,54,000 लग रहा है। अब आपको एक सीक्रेट ट्रिक बताता हूँ। आपको क्या करना है, 39,000 एकदम डीप आउट ऑफ द मनी के कॉल और पुट ऐड करना है, ठीक है, बाय करना है। आप इसमें 50 क्वांटिटी बाय करो मार्केट पे। देखना इसका ऑप्शन प्राइस 9 रुपए 8 रुपए होगा। तो ये अभी है, मतलब अभी फ्राइडे के टाइम, तो थर्सडे तक आपको 9 रुपीज मिलेगा, जो कि इतना स्लो डिके होगा। इसका 1-2 रुपए कम होगा, एक दिन का 1-2 रुपए कम होगा। और ये ट्यूसडे तक तो 5 रुपए के आसपास ही रहेगा। तो आपको इसका टेंशन नहीं है, डिके होते रहेगा तो होने दो। नेक्स्ट आपको क्या करना है, 34,000 पी, मतलब जैसे कि मैंने कहा डीप आउट ऑफ द मनी के कॉल पुट बाय करना है, सेम 50 क्वांटिटी। और जहां पे आपको 1.5 लाख लग रहे थे, अब देखना बूम 56,000 में आपका यहाँ पे काम हो रहा है। तो एक साथ आपने यहाँ पे कॉल पुट शॉर्ट किया, स्ट्रैडल बन गया। यहाँ पे आपको देखो प्रीमियम 322 और 292, 600 रुपीज का प्रीमियम है। तो ये अगर मार्केट जो है साइडवेज हो जाता है तो आपको ये ऐड कर लो 600, और इसका जीरो होने पे कितना प्रॉफिट होता है काउंट कर लो। लेकिन इतना इजी नहीं है, एडजस्टमेंट्स और बहुत बीच में जो एक वॉलेटाइल मूव आता है उसमें आपको बहुत पेशेंस चाहिए, वो धीरे धीरे आ जाएगा। और ये जो है हेज करने के पोजीशन से आपको एग्जिट करना हो तो पहले ये दोनों सेल के एग्जिट करो और फिर ये बाय के एग्जिट करो, ठीक है, क्लियर। अब इतना हो गया, अपने स्ट्रैडल बन गया। तो सिंपली आपके यहाँ पे स्ट्रैडल बन गया। मैंने आपको एडजस्टमेंट सिखा दिए, मैंने आपको बताया कि कब यूज करना है। फिर भी आप मेरे जो प्लेलिस्ट में जाके देखना, वहाँ स्ट्रैडल का जो एक टॉपिक होगा उस पर क्लिक करना, 4 वीडियोस पोस्ट किए, पूरा देखते हो तो इसमें आपको बहुत आइडिया आ जाएगा, क्योंकि मैंने वो लाइव ट्रेड किया, ठीक है, पूरा लाइव रिकॉर्ड किया मॉर्निंग से 10-11 बजे से 3-3:15 बजे तक, मार्केट क्लोज होने के 1-2 मिनट पहले तक मैं कैसे होल्ड करता हूँ। और मैंने एक भी उसमें पोजिशनल नहीं किया, सारे इंट्राडे किए। तो आपको आइडिया आ जाएगा। कंसिस्टेंटली विन रेट भी अच्छा है और पर्सनली मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप ट्राई कर सकते हो, बार बार ट्राई कर सकते हो। जब इसे समझ जाओगे अच्छे से बहुत प्रॉफिट होगा। नेकेड बाइंग नेकेड सेलिंग से तो 100 गुना बेटर है। हेज करके आप या ऑप्शन सेल करते हो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। और मुझे लगता है कि जो सेबी है, मतलब रिटेलर्स के अगेंस्ट है, टोटली फ्रेंडली नहीं है, रिटेल फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ऑप्शन सेलिंग बहुत इजी लगता है मुझे, ठीक है। आप स्टॉप लॉस प्लेस भी करते हो तो बहुत 66% प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको ऑप्शन सेलिंग से पैसे मिले, क्योंकि वहां पे आपको डीके फ्रेंडली होता है। साइडवेज मार्केट, ट्रेंडिंग मार्केट, दोनों में आपको पैसा बनना है। नेक्स्ट थिंग, सेबी क्या कर रहा है, ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन बढ़ा दिया, फुल 1,50,000-60,000 आपको पे करना पड़ रहा है। सेकंड चीज, ये जो फ्रीक ट्रेड्स हो रहे हैं वो भी ऑप्शन सेलर्स के अगेंस्ट है। मतलब अगर आप 100 रुपए पे कोई चीज सेल करते हो और वो 1,000-2,000 रुपए तक जाती है तो ये भी ऑप्शन सेलिंग के अगेंस्ट है। तो आई डोंट नो व्हाई कि बड़े प्लेयर्स जो है रिटेलर्स को ऑप्शन सेलिंग से बाहर करना चाहते हैं। और वैसे ही जो भी आजकल सिनारियोज हो रहे हैं,
ऑप्शन सेलर के अगेंस्ट हो रहे हैं। मतलब अभी तक मैंने जितना सिनेरियो देखा है, जो भी रूल्स बने, जो भी डिसीजंस बने और जो भी मार्केट में हो रहा है, वो सब ऑप्शन सेलर्स के अगेंस्ट ही हो रहा है, क्योंकि इक्विटी वालों को इतना फर्क नहीं पड़ रहा, ऑप्शन बायर के लिए बहुत फ्रेंडली हो रहा है। लोग मतलब बड़े प्लेयर्स और सेबी चाहते कि ऑप्शन बाइंग में लोग जाए, प्रीमियम उसका बढ़ाए और फिर लोग जो है उसे हैमर करके वहां से प्रॉफिट निकाल ले बड़े प्लेयर्स। तो ऐसा कुछ चल रहा है मार्केट में। होप रिटेलर फ्रेंडली मार्केट पहला जैसा हो जाए, लेकिन अभी जो न्यू ट्रेडर्स आए लास्ट 1-2 सालों में, उनके लिए बहुत बहुत टफ हो चुका है सिचुएशन। बट हमें सर्वाइव करना पड़ेगा, और अगर फिर भी कुछ चेंजेस नहीं आते तो हम दूसरे मार्केट में मूव कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज एंडलेस है, क्रिप्टोज है, फॉरेक्स है, एनएफटीज है, और हमें मल्टीपल सोर्सेस चाहिए। हम एक पर कभी स्टिक रह नहीं सकते, क्योंकि कोई भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, ये मोटिवेट करता है, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। थैंक यू।